जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज फिर से हाजिर हो चुका हूं सुबह 8 बजे वाली हिंदी क्लास में। दोस्तों आपको पता है कि हिंदी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए, और हिंदी जिसमें जिसमें भी पूछी जाती है उन सभी भर्तियों के लिए सुबह 8 बजे क्लास होती है, जिसमें मैं 35 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन हिंदी के पूरा सिलेबस से लेकर आता हूँ। दोस्तों आप ये क्लासेस देखकर आप ये समझ जाएंगे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होती हैं, जिसमें आपका बिल्कुल 100% प्रैक्टिस, जो कि सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में लेकर आता हूँ, मतलब कि हर टॉपिक से सवाल होते हैं। तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, और ख़ासकर अगर मैं दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका टेस्ट होने वाला है वो आज शाम को 6 बजे होगा, ठीक है, जिसमें आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, और वो मैं आपको बताऊंगा सेकंडों में उसे उड़ाने की ट्रिक। हिंदी का महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है आज शाम को 6 बजे, ठीक है दोस्तों, शाम को 6 बजे आना मत भूलना। और चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। डेली टेस्ट में आप शामिल हो। टेस्ट तो डेली नहीं होगा, आज शाम को 6 बजे ही होगा, लेकिन जो आपकी क्लास हो रही है ये आपकी सिर्फ 8 बजे सुबह डेली होती है। ये सुबह 8 बजे अगर आपको लेना है तो आप डेली सुबह 8 बजे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। जो नासिक के व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर इससे संबंधित बात करें तो जो नासिक के व्यंजन होते हैं आपके, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से होते हैं। तो ये टोटल 5 होते हैं, ठीक है। पांचों अगर बात करें तो पहला अंगा, फिर दूसरा इया, फिर णा, और फिर ना, और माँ। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके नासिक के व्यंजन हैं, या फिर अनुनासिक जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये आपको बता दें कि देवनागरी वर्णमाला के वर्गीय व्यंजनों व्यंजनों में पंचमा अक्षर जो होता है वो अनुनासिक ध्वनियाँ उसमें होती हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। वैसे आपको बता दें तो जो स्वरों का जो वर्गीकरण है ये 4 भागों में किया गया है, ठीक। संयुक्त स्वरों का निर्माण 2 अक्षरों से स्वरों से मिलकर बना होता है। उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पष्ट स्वर है। पष्ट स्वर की बात कर रहा है, तो बताना है आपको कौन सा पष्ट स्वर है। तो ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें जो पष्ट स्वर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पष्ट स्वर जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, पष्ट स्वर होते कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने होते हैं टोटल। पष्ट स्वर जो होता है वो छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, री होता है, ठीक है। री के बाद आपका ओ होता है, औ होता है, और बड़ा आ होता है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं आपके पष्ट स्वर, ठीक है। उसके बाद मध्य स्वर जो होता है, मध्य स्वर जो होता है वो छोटा आ होता है। और अगर बात करें अग्र स्वर तो छोटी ई, बड़ी ई, और अग्र स्वर में ए और ऐ, ये चारों क्या हैं, ये आपके अग्र स्वर हैं, ये मध्य स्वर है, और ये सारे आपके पष्ट स्वर हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए डेली सुबह 8 बजे आप लोग डेली इसको अटेंड करें। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक वीडियो ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आप डेली देखेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं। देवनागरी जो वर्णमाला है इसमें कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं, तो अगर देवनागरी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो कुल वर्णों की संख्या, इसमें तो देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है, ठीक है, जिसमें 11 स्वर हैं, ठीक, और 41 जो है वो व्यंजन है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई 52। तो जो 12वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, 11 स्वर हैं आपके और 41 व्यंजन। ये सारे क्या हैं, ये आपके देवनागरी वर्णमाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन कितने हैं। वर्गीय व्यंजन क्या होता है, 13 में बताना है कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं।
तो देवनागरी वर्णमाला में जो वर्गीय व्यंजन है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 13 का जो सही होगा 13 नंबर ए हो जाएगा 25। ठीक। कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है, इसमें से एक बताना है आपको जो कौन सी ध्वनि आपकी स्वर नहीं है। तो ये जो है अन और आह जो होते हैं ये आपके क्या हैं, ये स्वर नहीं है। ये आपके देखिए अन जो होता है ये अनुस्वार होता है। ठीक। और जो आह होता है ये आपका विसर्ग होता है। तो ये जो है स्वर की कैटेगरी में नहीं है। स्वर कौन कौन से हैं, स्वर के बारे में अगर हम बात करें तो छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, और री है, और ए है, ए है, ओ और औ। ये सारे आपके स्वर हैं। उसके बाद अनुस्वार जो है वो आपका अन है, विसर्ग जो है वो आह है, और अगर व्यंजन की बात करें तो 41 टोटल व्यंजन है। ठीक। सब मिलाकर अगर देखें तो 52 तो हो रहे हैं अनुस्वार और विसर्ग हटाकर। ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें जैसे, क्योंकि आपका जो वर्णमाला चैप्टर है उससे आज इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर वर्णमाला की बात करें जो वर्गों में बांटा गया है व्यंजन को, क से लेकर अंगा तक आपका कंठ व्यंजन है। ठीक। च से लेकर इया तक तालव्य है। उसके बाद बात करें ट से लेकर अड़ा तक मूर्धन्य है। ठीक है, ये 3 हो गए। इसके आगे देखेंगे मूर्धन्य के बाद आपका त से लेकर न तक दंत है। ठीक है। प से लेकर मा तक आपका दंत हो गया। अब ओष्ठ आएगा, ये आपके ओष्ठ हैं। उसके बाद या से लेकर वा तक, यारा ला वा तक, ये आपके अंतस्थ हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद सा 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 हा, ये वाले जो आते हैं सा 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 हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक। उसके बाद क्षत्र ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, और ढ़ा और ढ़ा ये द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत ही बेहतर और आपको पता होंगी, लेकिन ये है कि रिवीजन के तौर पर मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो आइए चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक। इसमें से बताना है आपको कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप इसे बताएं कि द्वित्व व्यंजन क्या होगा। 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें ला फिर ला 2 आ रहे हैं, लेकिन एक आधा है एक पूरा है। तो जिसमें 2 एक साथ आते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। सा 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 हा भी मैंने बताया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछ रहा है, तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका, देखिए ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन? सा 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 हा। ठीक है, ऊष्म और संघर्षी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें से आपको बताना है कि क, गा, जा, फा ये कैसी ध्वनि है, ये आपकी कैसी ध्वनियाँ हैं ये आपको बताना है। तो 51 का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा अरबी फारसी। ठीक है, अरबी और फारसी ध्वनियाँ होती हैं जिसमें ये जो लगा होता है बिंदी, इसकी वजह से। ठीक है। 52 देखेंगे, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। जो ये ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, या फिर तालव्य है। अभी मैंने बताया था कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं टोटल। जो संयुक्त वर्ण होते हैं, सॉरी व्यंजन, हाँ वर्ण या व्यंजन कह लो, जो संयुक्त वर्ण होते हैं कौन कौन से हैं? क्ष है, त्र है, ज है और श्र है। ये चारों क्या है आपके? ये संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण में क्ष आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 52 का सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे आपके लिए कुछ मैं तद्भव शब्द लेकर आया हूँ। ठीक है, तद्भव शब्द का मतलब कि इसमें आपको बताने हैं कि जो 3 तो आपके तत्सम होंगे, लेकिन एक आपका तद्भव होगा। ठीक है, तो उस तद्भव को बताना है। तो जो 101 का सही ऑप्शन होगा ये आप देखें कौन सा हो सकता है। देखिए
संकोच, अपमान, अधीन या फिर नदी। एक शब्द है, देखिए वर्ग में एक शब्द तद्भव है, उस शब्द का चयन कीजिए। जो 101 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, संकोच। दूसरा देखते हैं, इष्ट, पवित्र, पत्ता और धनुष। इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका पत्ता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 103 देखेंगे, 103 में क्या कह रहा, 103 में है ध्येय, भविष्य, काट, परिश्रम। 103 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 104 देखेंगे, धुंध, क्रूर, उर और आत्मा। 104 का जो सही ऑप्शन होना चाहिए, 104 का सही ऑप्शन हो जाएगा धुंध। ठीक है, 105 देखेंगे, करपट, गर्दभ, उदय और बूंद। 105 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बूंद। देखिए अगर उड़ंकुरा किसी में लगा है तो ये हमेशा तत्सम होंगे, चिरुआरा लगा है तो भी आपका तत्सम होगा, अगर ये जो चंद्रबिंदी आ गई तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक, ये सब कुछ पहचान है। जब मैं टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर आऊँगा तब मैं आप लोगों को इससे संबंधित सारी चीज़ें बता दूंगा। जिस दिन मैं तत्सम और तद्भव वाली टॉपिक लेके आऊँगा तो उस दिन आपका ये भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। ठीक है, कि कैसे तत्सम पहचाने, कैसे तद्भव पहचाने। बाकी अभी एक प्रैक्टिस सेट है तो सिर्फ आप क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा डेली मतलब डेली क्या, आज तो शाम को 6 बजे आपका टेस्ट होने वाला है, तो इस टेस्ट को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ होगा। आप ये मानिएगा कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप बेहतरीन तैयारी के मुस्तहिक होंगे या भागीदार होंगे। ठीक है, 106 का देखेंगे, मनुष्य, बूढ़ा, पक्ष और जल। 106 में एक ऐसा है जो कि तद्भव है, तो वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा जो होता है ये तद्भव शब्द है। आइए अब देखेंगे कुछ तत्सम शब्दों के, तो तत्सम शब्द आपको बताने हैं कि कौन सा है। पुराण है, परछाई है, मच्छ है और महीना। देखिए इसमें 3 अब आपको तद्भव मिलेंगे, एक ही आपको तत्सम मिलेगा। ठीक है, तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो पुराण जो होगा ये आपका तत्सम हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है श्रद्धा, चिट्ठी, हरियाली और अंजुरी। इसमें भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, श्रद्धा। ठीक है, खजूर, गली, आसरा, करुण। तीसरे का भी बहुत सही ऑप्शन मिल गया है, करुण आपका तत्सम हो जाएगा। चौथा देखेंगे, मान्य, बादल, अगहन और फेन। चौथे का भी बहुत सही ऑप्शन मिल गया है, मान्य जो होगा ये आपका तत्सम होगा। देखिए जो बादल है, अगहन है, फेन है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगी कि तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, बहु, सूचिका, मीत या फिर कुटिया। पांचवें का भी बहुत सही ऑप्शन मिल गया है, जो पांचवें का सूचिका होगा ये आपका तत्सम होगा, बाकी सब क्या है, तद्भव है। ठीक है, छठा देंगे, पंखा, पोखर, पंडा, प्रतिवाद। छठे का जो सही ऑप्शन होगा प्रतिवाद जो होगा ये आपका तत्सम होगा, बाकी सारे सारे क्या हैं, तद्भव हैं। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, इसमें आपको बताना है इनके पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ठीक, तो 51 का अगर देखें पर्यायवाची, तो 51 का पर्यायवाची क्या होगा, 51 का जो पर्यायवाची होगा ये आपका हो जाएगा पहले का सुरसरिता। ठीक है, पहले का सुरसरिता, गंगा का सुरसरिता। गृह का बताइए, गृह का क्या हो सकता है। 52 की बात करेंगे, 52 में कौन सा सही ऑप्शन होगा, देखिए गृह का जो पर्यायवाची होगा वो होगा निलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद 53 की बात करेंगे, 53 में क्या कह रहा है, जल का बताइए। जल का तो 53 का तो बहुत आसान है, जल का होगा अम्बु। ठीक, जलज जो होता है ये कमल का होता है, जल में उगने वाला। ठीक है, ईर्ष्या का बताइए, ईर्ष्या का जो पर्यायवाची होगा ये क्या होगा। 54 क्वेश्चन नंबर जो है 54 का हो जाएगा डाह। ठीक है, ईर्ष्या या फिर डाह। भौरा का, भौरा का जो पर्यायवाची शब्द होगा ये क्या होगा, भौरा का होगा भृंग।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंशुमाली का बताइए, अंशुमाली का पर्यायवाची। 56 का जो अंशुमाली का हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से उसके भी देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के नीचे उसके विलोम स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ये आपके आ गए विलोम शब्द। तो पहले का बताना है आपको, पहले का विलोम क्या होगा? आशा का। आशा का निराशा होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अक्षर का बताइए। अक्षर का जो होगा दो का, देखिए क्षर और अक्षर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिचित का बताइए, तीसरे का। अगर कोई आपसे परिचित है तो उसका अपरिचित हो जाएगा। अगर परिचित और अपरिचित, ठीक है, अर्थात डी ऑप्शन। आरोहण, देखिए आरोहण का मतलब होता है क्या? चौथे का सही ऑप्शन बताइए। आरोहण का अवरोहण हो जाएगा, ठीक है। जैसे आरोही और अवरोही होता है वैसे आरोहण और अवरोहण। अनागत का बताइए, पांचवें का विलोम शब्द क्या होगा? अनागत और आगत। आगत का मतलब आना, अनागत का मतलब जाना, ठीक है। 13वें में कह रहा है कि एक अर्थ बताइए। नौका। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ क्या है? नौका का क्या होगा? 13वें का बताइए सही ऑप्शन क्या है? चार ऑप्शन दिए हैं, तरुणी, तरुण, तरुणी या फिर तरण। जो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, तरुणी, ठीक। इसमें एक अर्थ बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है स्त्री। स्त्री का क्या हो सकता है? 14 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अंगना, ठीक। अंबर का अर्थ बताइए। 15 का सही ऑप्शन क्या होगा? आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। कनक का बताइए। कनक भी आप पढ़ चुके होंगे। कनक कनक ते सै गुनी मादकता अधिकाय, जे खाए पछताए सो, ऐसे करके है नहीं। सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। सोना और धतूरा दोनों होता है कनक। तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद आप देखेंगे इसमें बड़ा भाई जो पहले जन्मा हो, ये वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जो उपयुक्त हो उसको बताना है। तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अग्रज, कहते हैं उसे। बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। अब उसके बाद जिस स्त्री का पति परदेश में हो, आपको अच्छा आपको ये सब क्वेश्चन देख कर लग रहा होगा कि हाँ, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम पहले कभी दे चुके हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये सब सारे ही सारे कैसे हैं, प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है। ये सब आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो 35 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रेषित पतिका, ठीक है। प्रोषित पतिका कहते हैं उसको। 36 देखेंगे, जिजीविसा। जिजीविसा के बारे में आपको बताना है कि इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो जिजीविसा जो 36 है, 36 का जो सही ऑप्शन होगा जीविका कमाने की, सॉरी जीवन की इच्छा है। जीवन की इच्छा को ही जिजीविसा कहते हैं, ठीक। 37 देखेंगे। 37 कह रहा है जिसका भेदन ना किया जा सके, जो अभेद हो, ठीक है। 37 का जो सही ऑप्शन होगा वो अभेद्य ही कहलाता है। जिसका भेदन ना किया जा सके वो अभेद कहलाता है, ठीक है। जैसे कर्ण का कवच था वो भी अभेद था, ठीक। सूर्यपुत्र कर्ण। उसके बाद किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है? उदारता और कृपा पूर्वक किया जाना व्यवहार जो होता है उसे कहते हैं अनुग्रह, ठीक है। दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कितने ही ज़्यादा अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे और एग्ज़ाम में या तो पूछे जाते हैं।
दोस्तों डेली ये क्लास आपकी सुबह 8 बजे होती है, लेकिन आज आप लोग देखना मत भूलिएगा और वो टेस्ट देना जो शाम को 6 बजे इसी चैनल पर होने वाली है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी मित्रों के साथ, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे वाली टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।